खुमार के आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कहकशां को जैसे ही ये पता चलता है कि नासिर ने फाइज से मिलकर उसे सब कुछ बताने का फैसला कर लिया है, तो भाई कहकशां के तो होश उड़ना शुरू हो जाएंगे। वो फिर उसी सोच में पड़ जाएगी कि आखिर कैसे नासिर को फाइज से मिलने से रोकूं। अगर फाइज को इल्म हो गया कि ये सब कुछ जो भी उसके साथ हुआ है वो सब कुछ मेरा किया धरा है, तो फाइज फिर से हरीम को अपनी जिंदगी और इस घर में ले आएगा और मेरे सर पे बिठा देगा। लाइबा भी अपनी माँ से कहती है कि मम्मी आपका अंजाम बहुत करीब है, इससे पहले कि अपने दूसरे बेटे को भी खो दें आप, अभी भी वक्त है। आप फाइज भाई को खुद ही तमाम हकीकत बता दें और उनसे माफी मांग लें। मुझे उम्मीद है कि भाई आपको माफ कर देंगे। लेकिन नहीं भाई, कहकशां बेगम तो है ही ढीठ। अपनी जिद और अपनी ना वो इतनी जल्दी कहाँ छोड़ने वाली हैं। उनको समझाते समझाते उनका बंदा दुनिया छोड़ गया। खैर, वो एक बार फिर से नासिर को कॉल करती है, लेकिन अब की बार उसे धमकी देने के लिए नहीं बल्कि उसे ऑफर देने के लिए कि वो फाइज से कुछ भी नहीं कहेगा, अपना मुंह बिल्कुल बंद रखेगा और उसे एक बार फिर से वो पैसे की लालच देती है ताकि वो उसका राज फाश ना करे किसी के भी सामने, स्पेशली फाइज। लेकिन अब नासिर कहकशां बेगम की कोई भी बात नहीं सुनता, क्योंकि जब से उसने ये सुना होता है कि हरीम फाइज से खुला लेने लगी है, वो बहुत परेशान रहना शुरू हो जाता है कि ये सब कुछ तो मेरी वजह से हो रहा है, मेरी ही वजह से आज हरीम और फाइज के रिश्ते का ये हाल है। और उसको ये लगने लगता है कि अगर उसने हरीम और फाइज को एक ना किया तो उसे कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। इधर नासिर की माँ की तबीयत भी ये सोच सोच कर खराब हो जाती है कि हाय अल्लाह, नासिर ने आज तक हमें हराम खिलाया है, ये सारी गलती तो मेरी ही है, मैंने ही पैसे की खातिर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करवा दी। अब नासिर की माँ क्या करती है कि हरीम के पास जाती है और उससे अपने बेटे की खुशियों की भीख मांगती है। लेकिन क्योंकि हरीम भी बहुत बुरे वक्त से गुजरी होती है, सिर्फ उस इंसान की वजह से वो पूरे जमाने के सामने जलील और रुसवा हो गई होती है। अपना घर, अपनी जिंदगी, सब कुछ बर्बाद होते हुए देखा उसने, वो कैसे अपने मुजरिम को इतनी आसानी से माफ कर दे। अब हरीम उसकी माँ को कहती है कि आपके बेटे ने जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं तो चाह कर भी उसे माफ नहीं कर सकती। इसने मेरे किरदार पे दाग लगाए, मुझे एक बदकिरदार लड़की कहा, मुआशरे में जलील करके रख दिया। तो जनाब वहीं पे आपको ये सीन भी दिखाया जाएगा कि मुदस्सिर हरीम को कहता है कि अगर तुम मुझे अपनाती हो तो पूरे दिल से अपनाना, और अगर ये नहीं कर सकती तो वो करो जो तुम्हारा दिल करता है। तो जनाब दूसरी तरफ लाइबा सबसे पहले अपने भाई को सारी की सारी हकीकत बताती है, जिसे सुनने के बाद फाइज को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आएगा। अभी फाइज इस सदमे से गुजर ही रहा होगा कि उसे नासिर की भी कॉल आ जाएगी झटका देने के लिए कि भाई मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर जब नासिर उसे मिलने के लिए बुलाता है कि प्लीज मेरे पास आके मुझसे एक बार मिल लो, फाइज नासिर से मिलेगा और उसे बेड पे लेटा देखकर बगैर एक टांग के वो भी उसके तो होश ही उड़ जाएंगे। और यहाँ नासिर उसे सब कुछ सच सच बताएगा कि भाई ये सब कुछ किया धरा मेरा और तुम्हारी माँ का है, तुम्हारी माँ के कहने पर ही मैंने ये सब कुछ किया था। हरीम तो शुरू से ही एक अच्छी और एक बाकिरदार लड़की है, लिहाजा तुम लोग आपस में अलग मत हो और मेरी हालत पे भी कुछ तरस खाओ, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैंने अपनी टांग का ट्रीटमेंट करवाना है, मैं बिल्कुल अपने डेड एंड के करीब हूँ। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि यहाँ से सीधा फाइज जाएगा अपनी माँ के पास और जाके उससे पूछेगा कि क्या ये सब कुछ आपने किया है? हरीम तो पाक दामन थी, फिर क्यों आपने उस पे ऐसे इल्जाम लगवाए? एक बार नहीं सोचा कि वो भी किसी बाप की बेटी है? यहाँ कहकशां समझ जाती है कि भाई अब मेरा डेड एंड है, तो वो सब कुछ एडमिट कर लेती है। और फाइज जो अंदर से टूट चुका होता है, जैसे ही उसके कान में ये खबर आती है कि भाई हरीम ने तो खुला के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो भागा भागा जाएगा हरीम के पास और बैठ जाएगा उसके कदमों में और माफिया मांगेगा कि मुझे माफ कर दो, मैं तो अंधा था, बहरा था, मुझे तो कुछ नहीं पता चला। पर इन दी एंड आपको वही एंड देखने को मिलेगा जो आप सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हरीम फाइज को माफ कर देगी। लेकिन क्या ये एंडिंग ठीक थी? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिकॉज योर कमेंट्स मैटर्स अ लॉट। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाइएगा। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।